जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो पिछले 1 साल से ज़्यादा लंबे समय का संघर्ष हो चुका था इंटरव्यू के बाद, वो फाइनली सोमवार को आ चुका था। अब उन तमाम अभ्यर्थी को जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ जिनका नाम जिस भी किसी कारण से नहीं आ पाया है, उनको भी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों के लिए जो भी लिखा होगा बहुत अच्छा ही लिखा होगा इसके आगे भी। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो में कि कट ऑफ एक्चुअल में रहा क्या, और बहुत लोग कमेंट आए रिजल्ट के बाद कि मेरा हुआ या नहीं। तो हम इन तमाम चीज़ों में आज बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों का सोमवार को रिजल्ट आया था 28 तारीख को, और 28 तारीख को रिजल्ट आना था, ये हमको काफ़ी पहले लंबे समय से पता चल चुका था। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी पहले से पता चल चुका था। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि अगर पता था तो उस टाइम क्यों नहीं बताए। मैंने उस टाइम बताया था। कैसे बताया था मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैं इतने बार ये डेट हुई, किसी ने बोला आज, किसी ने बोला कल, किसी ने बोला कल, तो इसको सामने से आके नहीं बताया जा सकता था। इसलिए आप लोगों को याद होगा, ग्रुप कॉल हुआ था। गृह मंत्री जी के द्वारा कमेंट किया गया था 28 तारीख को रिजल्ट आ रहा है करके। उससे पहले मैंने आप लोगों को एक माध्यम से हिंट किया था। एक ग्रुप कॉल हुई थी, ग्रुप कॉल में लोग पूछ रहे थे, तब एक कमेंट आया था, आपको याद होगा, एक अननोन से, मतलब दूसरे नाम से, कि बेफिक्र रहो, सारी चीज़ें क्लियर, 28 को रिजल्ट आ रहा है। काफ़ी लोग वहाँ पे कमेंट करके पूछे कि आपको कैसे पता, आप बताओ भाई, बताओ भाई, लेकिन वो कमेंट करके वो इंसान चला गया वहाँ से। वो मैं ही था। मैं सामने से आके नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैं बताता तो लोग फिर फ़ोन करते, कॉल करते और पूछते कहाँ से पता चला, क्या चला। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने चुपचाप से वहाँ पे कमेंट कर दिया था, और जो उस दिन जुड़े उनको पता भी होगा ये चीज़ कि ये हुआ था वास्तविक रूप से। और उसके नेक्स्ट डे फिर ये गृह मंत्री जी का भी रिप्लाई आया था 28 करके। तो ये चीज़ काफ़ी लोग जान भी रहे हैं जो मुझसे पर्सनली जुड़े हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जान रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जिस दिन रिजल्ट अपलोड होना था, उस दिन, आप लोग ये स्क्रीनशॉट उसी दिन का है, उस दिन इंटरनल तरीके से हमको ये पता चल गया था कि आज आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद लिखे हाँ, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हीं ने बोला फिर कि अभी थोड़ी देर में, और ये फिर उनसे बात हो ही रही थी और रिजल्ट अपलोड हो गया था। ये सिलसिला चलते रहा था। तो काफ़ी चीज़ें पता रहती, लेकिन ये भर्ती ऐसी हो चुकी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा सामने आके नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे लोग बार बार गलत हो रहे थे, और बार बार गलत हो तो वैल्यू कम होती, इसलिए ज़्यादा बेटर था कि जब आना होगा तब आ जाएगा, शांत रहते हैं। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आया, तो फिर आप जानते हैं, बधाई, शुभकामनाएं, प्यार मोहब्बत का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। तो वो शुरू हो चुका था। यही कारण था पिछले 2 दिन से इतने फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कि एक वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाया। तो फाइनली मैंने सोचा कि आज वीडियो लेकर आता हूँ। तो अब एक बात यहाँ पे आती है, कट ऑफ की बात। तो कट ऑफ की बात मैं बता दूं, कट ऑफ मेरा वही बैठ गया जो कि मैंने आप लोगों को कहा था। कट ऑफ अभी आया तो है नहीं, अभी एक लिस्ट आनी बाकी है। मेरिट, अभी लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट, क्योंकि अभी जो लिस्ट आई थी वो मेरिट लिस्ट नहीं थी, आप लोगों को पता होगा। वो एक सीरियल नंबर के हिसाब से था, जो आपका इंटरव्यू का लिस्ट था उसके सीरियल नंबर के हिसाब से आया है। अभी मेरिट लिस्ट आएगी, प्लस कट ऑफ अभी किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मेरा कट ऑफ प्रॉपर बैठ गया, उसका आपको कारण बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने एक नहीं, काफ़ी लोगों से कहा था कि आपका इतना नंबर है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, आपका इतना नंबर है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। और अधिकांश लोगों को जिससे भी मेरी बात हुई, सबको उतने नंबर में वो पोस्ट मिल गया है। ठीक। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि मैंने जितने लोगों को कहा था कि इस नंबर में आप लोगों को ये पोस्ट मिल जाएगा, वो कैसे कहा था, मैंने जो कट ऑफ जनरेट किया था उसके अकॉर्डिंग कहा था, और वो कट ऑफ बैठ गया है। ये चीज़ को मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी कुछ दिनों में आ भी जाएगा, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैंने जो कहा था वो बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे मिलते थे, मुझे बोलते थे कि आज हम इस जगह में हैं, बैठे हैं, अगर कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ के ही कारण बैठे हैं। ठीक। और वो चीज़ खरी उतरी भी। ना सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में, आप लोगों को बता दूं, प्री में भी ये चीज़ हुई थी, मेंस में भी ये चीज़ हुई थी। मेंस में तो ये था कि कुछ कोचिंग सेंटर वाले और कुछ लोग थे जो कि अपना फायदा देखते हुए 320-30 में बोल दिए थे यूआर का सिलेक्शन होता है। वहीं मैंने इतना हाई बना दिया था, 380 प्लस बोल दिया था यूआर के लिए, कि फाइनली लोग ये बोलने लगे थे कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, इतना जा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मुझे मैं कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आ गया था कि 320-30 में किसी हाल में नहीं होने वाला, कॉम्पिटिशन है। और जब आया
तो लोगों को पता भी चल गया था कि इसने जो बोला था वो सही था। यही चीज़ प्री में भी हुआ था, यही चीज़ मेंस में भी हुआ था, और यही चीज़ फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हुआ है। तो इसीलिए मैं इतना श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। अब एक चीज़ और, कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑथेंटिक सही जगह एनर्जी लगाकर सही जगह जुड़ना चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात अब आती है मेरे ऊपर कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जी हाँ, फाइनली मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। पोस्ट कौन सा मिला, तो पोस्ट मुझे मिला है स्पेशल ब्रांच। काफ़ी लिमिटेड पोस्ट थी स्पेशल ब्रांच में भी, आप लोगों को बता दूं, एज कम्पेयर टू सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर बहुत लिमिटेड पोस्ट थी। कैटेगरी वाइज कर दे तो और ज़्यादा लिमिटेड पोस्ट होती है, लेकिन मेरा नंबर थोड़ा सही था। मेंस भी अच्छा खासा गया था, एक सम्मानजनक स्कोर था मेंस में, फिजिकल में भी एक सम्मानजनक स्कोर था, इसलिए लिमिटेड पोस्ट होने के बाद भी मुझे स्पेशल ब्रांच में फाइनली सिलेक्शन मिल चुका है। तो ये ओवरऑल कहानी रही है। संघर्ष की बात करें तो कभी और वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए वो दौर भी देखें जब रात को 11 बजे पढ़ने बैठता था, सुबह 5-6 बजे तक मैं पढ़ता था, सूरज उगते हुए देखता था पढ़ते पढ़ते, घर वाले उठ जाते थे तब मैं सोने जाता था। अगर फिजिकल की बात करें तो वो दौर भी देखें कि रात को 1-1 बजे तक एक हॉल को बंद करके हाई जंप की प्रैक्टिस किए हैं, बारिश में भीगते हुए प्रैक्टिस किए हैं, बादल गरजते थे, लगता था बिजली कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए, लेकिन बस फिजिकल में निकालना है, अच्छा नंबर लाना है, तो कुछ आगे पीछे ना सोच के फिजिकल करते रहे। नदी में जाके दौड़े, रेत में दौड़े, हर जगह दौड़े, तो ये भी संघर्ष रहा है हम लोगों का। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मैंने पिछले भर्ती वाले लोगों को भी शुरू से लेके अंत तक उनके साथ दिया। जहाँ जो जैसा बन पड़ा उनको वैसा समझाया, ये करो, ये मत करो, ये करो, और जो बात माना है आज दिख भी रहा है आप लोग। बहुत लिमिटेड मैंने यहाँ पे लोगों के मैसेजेस को लिए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेके नहीं रख सकता था, बहुत लिमिटेड रखा है। तो आप देख भी रहे हैं कि लोगों का प्यार भी उस तरीके से आया है। तो यही आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन हो, तो प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। ये मानकर चलिए कि जो गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी अगर हुई होगी तो उसको भी मैं आप लोगों को सुधारूंगा। अगर मैंने जो अच्छा किया हो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर मेरी कोई गलती हुई है इस पूरी जर्नी के दौरान, तो वो भी आप लोगों को मैं नहीं करने दूंगा। बशर्ते आपको मैं जो कहूंगा उन चीज़ों को समझना है और मानना है। ठीक। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने टारगेट सब इंस्पेक्टर का एक बैच चालू किया था, जिसमें काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं। आप लोग भी जुड़ना चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। जो सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेके, जो सच में चाहता है कि अगर मैं जो बोलूँ जो समझाऊँ आप लोग उसको फॉलो कर पाएंगे, तो आप आइए, मैसेज करिए, अदरवाइज मत करिए। बहुत लिमिटेड लोगों को मैं रखूँगा इसमें, और बहुत लिमिटेड लोगों के ही ऊपर वर्क करूँगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 लोगों को मैं लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। अब क्या रहने वाला इस टारगेट सब इंस्पेक्टर में, काफ़ी लोग पूछेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें मैं पर्सनली आपको समझने की कोशिश करूँगा कि आप प्री के लेवल के हैं, मेंस के लेवल के हैं, फिजिकल आपका क्या है, आप प्री के लेवल के हैं या नहीं है। अगर आपके प्री के लेवल के नहीं है तो आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर प्री के लेवल के आप हैं तो मेंस में आपको का कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर मेंस भी आपका लेवल है, आप मेंस भी निकाल सकते हैं, तो आपका फिजिकल कैसा चल रहा है। इन सब चीज़ों को मैं पर्सनली लेवल में समझूंगा कि आपका जीके में कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। मैथ्स अगर आपको बनाने नहीं आता तो आपको समझाऊंगा मैथ्स एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इन सब बारीकियों में मैं आपके ऊपर फोकस करूंगा। आप लोगों को कंटिन्यू मॉनिटर करूंगा कि आप लोगों को अगर इतना टारगेट दिया तो आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ मैं आप लोगों, क्योंकि आप अगर मुझसे जुड़ गए तो कहीं ना कहीं ये फिर मेरी स्वाभिमान की बात आएगी, मेरे ऊपर टारगेट बन जाएगा कि आप लोगों के ऊपर मॉनिटर करना है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है। और ना सिर्फ अभी, मैं आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगा। बशर्ते आपको मैं जो कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ रात को 2 बजे तक पढ़ना है, 4 बजे तक पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत भी डिटेल है, सब चीज़ यहाँ नहीं बता सकता। उन सब चीज़ों को मैं आप लोगों को पर्सनल लेवल में बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि मुझसे बच्चे
प्री से भी पहले से जुड़े थे और उनको मैं प्री में भी टेस्ट दिया था, मेंस में भी टेस्ट दिया था। वो एक ऐसा दौर था कि मैं बच्चों को ज़्यादा मदद नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास प्रॉपर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है। अभी से आप जुड़ जाइए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी से भिड़ जाइए अगर ये सपना आप लोगों का है। 2018 वाले लोगों को 24 में मिला था, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला। कोई सोचेगा अभी हमको हमारा साल भर प्री नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है। आप लोगों को बहुत जल्द मौका मिलेगा प्री एग्जाम में बैठने का। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। छात्रगढ़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। छात्रगढ़ ऐप में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये पूरा ऑनलाइन है, आप लोगों को सिर्फ लगाना है टेस्ट। उसके बाद आप लोग कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, रेड और ब्लैक में, आप ग्रीन में और रेड में मिल जाएगा कि सही कौन सी हुई है, गलत कौन सी हुई, आपका रैंक ओवरऑल कितना बन रहा है। काफ़ी लोग इसमें ले चुके हैं, आप लोग भी लेकर आप अपना रैंक देखिए। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं खासियत क्या रहने वाली इस टेस्ट सीरीज की। तो इस टेस्ट सीरीज की ये खासियत रहने वाली कि इसमें मैंने आप लोगों का 25 मॉक टेस्ट, लेकिन जी नहीं, इसमें मैं आप लोगों को 25 से कई ज़्यादा टेस्ट दिला दूंगा। ठीक है, अभी ऑलरेडी 2 से 3 टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 25 से ज़्यादा टेस्ट दिलाऊंगा। मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, जब तक आप लोगों का प्री नहीं होता तब तक हर हफ्ते के अल्टरनेट के अंदर आप लोगों को एक टेस्ट मिलते ही रहेगा। तो अपने मन से हटा दीजिए कि अभी से टेस्ट देंगे तो लास्ट में टेस्ट बचेगा या नहीं बचेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके प्री एग्जाम होते तक आप लोगों को टेस्ट देते रहूंगा। आपको टेस्ट देने की कमी नहीं पड़ेगी, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। खासियत क्या है, प्रत्येक टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया है। जैसे जीके में 35 बोला तो जीके को 35 रखा गया है। अगर आपका मैथ्स में 10 बोला तो मैथ्स को 10 रखा गया है। रीजनिंग को 10 बोला तो रीजनिंग को 10 रखा गया है। छत्तीसगढ़ को 25 नंबर का बोला, छत्तीसगढ़ को 25 नंबर का रखा गया है, विद सिलेबस के अंदर सिलेबस के टॉपिक भी इसको भी फोकस किया गया। नए पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी इसमें देखा गया, उसको भी ऐड किया गया है ताकि उन क्वेश्चन से आप वंचित ना हो। प्रत्येक टेस्ट के बाद आपको आपका पाठ्यक्रम प्राप्त अंक और रैंक दोनों शो होगा। ठीक, रैंक थोड़ा सा समय लेता है, 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद आपका रैंक शो होगा, लेकिन आपके कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत, ये एनालिसिस आपको तुरंत टेस्ट देने के बाद तुरंत हो जाता है। पेपर का लेवल एग्जाम के तर्ज पे बनाया गया। अब एग्जाम के तर्ज पे कैसे बनाया गया ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये पेपर मैं अकेले नहीं बना रहा हूँ, ये पेपर करीबन 5 से 7 लोग मिलकर बना रहे हैं। उसमें ऐसा ही सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो 450 460 नंबर तक लाए हैं, वो कैंडिडेट भी इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें पीएससी के जो अच्छे खासे पोस्ट में बैठ चुके हैं अधिकारी आज के डेट में, वो भी क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहे हैं और मैं स्वयं इसमें लगा हुआ हूँ। तो ये एक के अकेले की मेहनत नहीं, काफ़ी लोग इसमें आप लोगों के लिए जुड़े हैं, भिड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। ये इस टेस्ट की खासियत है। तो आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये सपना है आप लोगों का तो अभी से जुड़ जाइए। ये प्राइस रखा गया है 500, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये 250 में ही पड़ेगा ये टेस्ट। तो सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग सच में इस साल चाहते हैं तो मुझसे किसी भी माध्यम से आप लोग बस जुड़ जाइए। पूरा यहाँ से लेके आप लोगों को अंत तक लेके जाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का जो प्यार रहा वो फाइनली मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा दिया है। इस चीज़ की मुझे भी बहुत खुशी है और मेरे उस तमाम भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ साथ जो भी अभ्यर्थी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए यार, इस बार कंपटीशन रहने वाला है, कोई कुछ भी बोले, इस बार कंपटीशन रहने वाला है। तो आप लोगों को अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार अगर कोई मेरे से पूछे कितना गुना कंपटीशन, तो मैं बोलूँगा 2 गुना तो बहुत कम बात करें, 2 गुना से कई ज़्यादा गुना कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, और जो कंपटीशन रहेगा इस बार प्री और मेंस में रहेगा। फिजिकल में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कई लोग पूछेंगे, वो आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन प्री और मेंस में बहुत कंपटीशन रहने वाला है, ये आप लोग मान जाइए। आगे चल के आप लोगों के लिए मेंस के लिए भी स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, टेस्ट लाऊंगा, सब लाऊंगा। मिलते हैं, अभी फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।